Hello student, good evening to you all. Welcome back to the channel The Climax English Point. In this video I have brought in front of you all that the summary about the author of Indian Civilization and Culture. आज मैं आप सबको सामने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में लेके आया हूँ, जिसका समरी और उसका ऑथर के बारे में जो सिर्फ 15 मिनट में आप सबको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी was born in 1869 and died in 1948. Popularly known as Bapu or Father of the Nation, was more as a spiritual leader than a politician. It means महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जन्म 1869 में हुआ था और उनकी वफ़ात यानी मौत 1948 में हुई। इनको पॉपुलरली बापू और फादर राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। यह स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं। He successfully used truth and non-violence as the chief weapon against the British rule in India, helped India gain independence. इंडिया को आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसमें गांधी जी ना ही किसी वेपन का इस्तेमाल किए, वह नॉन वायलेंस से इंडिया को आज़ाद किया। From 1914 till 1948, he completely dominated Indian politics. यानी कि वह 1915 से लेकर 1948 तक वह अपना पूरे ज़िंदगी दाव पे लगा के इंडिया पॉलिटिक्स में चले आए और इंडिया को आज़ाद कराया। He died at the hand of scientific on 13 जनवरी। ये एक फैंटिक नाम के शख्स था जिसके हाथों 30 जनवरी 1948 को मारे गए। His autobiography My Experience with Truth, इनका ऑटोबायोग्राफी जो है मेरा प्रयोग सच्चाई से। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी हम जिसमें आत्मकथा लिखते हैं, जो अपना आत्मकथा लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। And the numerous articles that he wrote for Young India and speeches he delivered on different occasions, ये बहुत न्यूमरस यानी कि बहुत सारे आर्टिकल इन्होंने और भी लिखा और स्पीचेस भी बोले दूसरे त्योहारों पे। reveal him not only as an original thinker but also a great master of chess. ये सिर्फ सही सोचने वाले नहीं थे, लेकिन ये ग्रेट मास्टर ऑफ चैट भी थे। आइडोमिक इंग्लिश भी थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इस पूरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की कहानी है। इस पूरी कहानी में गांधी जी यह कहना चाहते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली withstood the passage of time
the Western civilization, which has tendency to privilege materially, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. यानी कि गांधी जी इस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की जो कहानी है, इसमें गांधी जी यह बताना चाहते हैं कि Indian civilization which has successfully withstood in passage of time, यानी कि ये जो ये, ये जो वेस्टर्न ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिर्फ विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, ये टाइम के पाबंद को नहीं समझते हैं. द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स अ मोरल बीइंग. यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है, वो उसके पास क्षमता नहीं है कि वह प्रिविलेज मटेरियल्स को वह मिला सके. उसकी द सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, यही सब इस पूरी कहानी में बयान किया गया है. तो चलिए हम इसका समरी बता देते हैं. इस समरी में जो होता है, वो सबसे पहले ऑथर के बारे में दिया जाता है, फिर उसके बाद उस स्टोरी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फिर इंट्रो देने के बाद उसका जो मेन थिंग होता है उसको दिया जाता है, फिर एट लास्ट करके फिर समरी एट लास्ट करके उसमें जो बात समझ में आ रहा है उसे एट लास्ट में कहते हैं. तो ये एक कंप्लीट समरी होता है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. भला पीछे हम भले बता दिए हैं इंडियन सिविलाइज अबाउट द ऑथर, बट देयर इज नो एनी मीनिंग ऑफ about the author, about which I have told in previous page. This is an essay. Indian Civilization and Culture is written by महात्मा गांधी. यह एक एसे है और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है. ये 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी ये 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गांव में गुजरात के अंदर पैदा हुए. He ran many movements against the British rules with the help of truth and non-violence. ये बहुत सारे आंदोलन चालू किया ब्रिटिश के यानी इंग्लिश रूल के खिलाफ, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के साथ. माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. जो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ जिससे ये कहानी लिया गया है, ये ऐसे लिया गया है, ये इस student proceed to next stanza. Already I have told you that in second stanza we have to give the introduction about the chapter, which I have tried to give it. Let's proceed towards the stanza second. In this chapter, Mahatma Gandhi has shows that Indian civilization is better than Western civilization. इस चैप्टर में यानी कि इस पाठ में महात्मा गांधी जी यह दिखाना चाहते हैं कि जो इंडिया की जो सभ्यता है वो पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है. He says that our civilization can't be beaten in the world. गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि जो अपना सभ्यता है यह दुनिया में कहीं भी पीछे नहीं हो सकता है, इसलिए कि we are following the path that our ancestor made for us. इसलिए कि हम लोग अपने पूर्वजों का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है उसी पे हम सब चलते आ रहे हैं. Let's proceed to the stanza third. Gandhi says that mind is a restless bird that
द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। यानी कि गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, जो जितना ही उसे मिलता है वो उस उतना और भी पाने की कोशिश करता है। उसकी जो इच्छा है वह कभी भी पूरी नहीं होती है। जैसे कि आप किसी आदमी को दे एक सोने का जंगल दे दे, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा कि हाँ मुझको इतना से काम चल जाएगा, मुझे इतना और मिल जाता तो मेरा ख्वाहिश पूरा हो जाता। लेकिन वो भी फिर मिल जाएगा तो भी उनका ख्वाहिश पूरा नहीं होता है। सो वी शुड नॉट इंडस इन आवर पैशन। सो हमें अपने पैशन को भूलना नहीं चाहिए। गांधी जी forbid us to live in cities because there would be gangs, thieves, robbers who loot us। गांधी जी हम सबको शहर में रहने से मना करते हैं, इसलिए कि शहरों में बहुत सारी गैंग होती है, चोरों की, रॉबर्स की, वो हमें लूट भी सकते हैं। He persuades us that we should not adopt Western civilization because modern civilization is the worship of materials that make us lazy। गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि हमें जो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता है उसे हमें अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जो आज की दौर चल रही है, आज की जो सभ्यता है, जिसमें जिसमें हम सब लेजी हो जाते हैं। इसलिए कि आज पहले के किसान जो होता था वो बैलों से या कुदाल से खेतों में काम करता था, लेकिन आज उसके पास ट्रैक्टर है जिससे उसे काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और वह लेजी होते जाता है दिन पे दिन। एट लास्ट, जैसे कि मैं पहले आप सबको बताया था कि समरी को कंप्लीट करने से पहले उसका जो पूरा थीम होता है पूरी कहानी के, उसे उसे एट लास्ट करके उसे अपने स्टोरी को कंप्लीट करना चाहिए। वैसे ही एट लास्ट ही सेज दैट ही इज नॉट अ हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अंत में इस कहानी में गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि वह जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है, उसे वह नफरत नहीं करते हैं, लेकिन बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड फॉर द यूरोप, इसलिए कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो सिर्फ यूरोप के लोगों के लिए ही सिर्फ बना है। बट इफ़ वी कॉपी इट, अगर हम इसे अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो इट मीन्स रियून्स फॉर इंडिया। ये इंडिया को बर्बाद करने से कम नहीं है। सो अगर आपको कोई तकलीफ हो तो हाँ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस समरी को स्क्रीनशॉट ले ले, या और फिर जो ऑथर के बारे में है, एग्ज़ाम में कई बार आया भी हुआ है। तो इसी के साथ मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। थैंक्स।